ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज यम द्वितीया है और आज के दिन भगवान चित्रगुप्त का पूजा पाठ, वंदना इत्यादि किया जाता है। भगवान चित्रगुप्त के साथ धर्मराज यमराज के महापूजन का भी दिवस है। तो आज हमारा विश्लेषण भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज के संदर्भ में होगा। भगवान चित्रगुप्त जी ब्रह्मा के 17वें और अंतिम मानस पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त को भगवती की तपस्या का आशीर्वाद पाने की सलाह दी थी। तपस्या पूर्ण होने पर वह देवताओं व ऋषियों के साथ आशीर्वाद देने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने अमर होने का वरदान दिया। चित्रगुप्त जी का विवाह क्षत्रिय वर्ण के विश्ववाहन के पुत्र श्राद्ध देव मुनि की कन्या नंदिनी से हुआ, जिससे उनकी 4 संतानें हुईं। और दूसरा विवाह ब्राह्मण वर्ण के कश्यप ऋषि के पोते सुशर्मा की पुत्री इरावती से हुआ, जिससे उनकी 8 संतानें हुईं। मान्यता है कि चित्रगुप्त भगवान यमराज के साथ रहकर इंसान के जीवन मरण और पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। यम द्वितीया पर्व पर कलमदवात की पूजा होती है। दीपावली के बाद बिना कलम पूजन के कोई कायस्थ कलम का प्रयोग नहीं करता है। यह कायस्थों की सबसे बड़ी पूजा होती है। पुराणों में वर्णित है, सहस्त्र वर्ष की समाधि के बाद भगवान चित्रगुप्त की उत्पत्ति हुई। चित्रगुप्त को देख करके ब्रह्मा जी को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कौन है। वो विस्मृत थे। ऐसे में भगवान चित्रगुप्त ने बताया कि हम आपकी काया से उत्पन्न हुए हैं और आपकी आज्ञा से हमने अपनी तपस्या पूर्ण की है। तो इस तरह से ब्रह्मा जी की स्मृति जागृत होती है और वह भगवान चित्रगुप्त का स्वरूप देख करके उनका नाम ब्रह्म की काया में स्थिति के अनुसार कायस्थ चित्रगुप्त रखते हैं और उन्हें आदेशित करते हैं कि समस्त प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखना, उन्हें दंडित करने के लिए और उन्हें सुख समृद्धि संतान प्राप्ति करने के लिए भी आपकी भूमिका अहम होगी, आपका आशीर्वाद अहम होगा, आपका कर्म अहम होगा। इस दिव्य पुरुष को चित्रगुप्त कहकर संबोधित किया, क्योंकि उनका चित्र ब्रह्मा जी के मानस में सुप्तावस्था में था। भगवान श्री चित्रगुप्त का स्वरूप कमल के समान नेत्रों वाले, पूर्ण चंद्र के समान मुख, श्याम वर्ण, विशाल बाहु, शंख के समान ग्रीवा, शरीर पर उत्तरीय, गले में वैजयंती माला, हाथों में शंख, पत्रिका, लेखनी तथा दवात वाले एक अत्यंत भव्य दिव्य महापुरुष का जैसा था। भगवान श्री चित्रगुप्त के पहले भाषा की कोई लिपि नहीं थी। जब भगवान श्री चित्रगुप्त का आविर्भाव होता है, अवतरण होता है, तब जाके भगवान श्री चित्रगुप्त ने लिपि का आविष्कार किया, उनका प्रवचन दिया जाता है। श्री चित्रगुप्त ने माँ सरस्वती से विचार विमर्श के बाद लिपि का निर्माण किया था और अपने पूज्य पिता के नाम पर उसका नाम ब्राह्मी लिपि रखा। इस लिपि का सर्वप्रथम उपयोग भगवान वेदव्यास के द्वारा सरस्वती नदी के तट पर उनके आश्रम में वेदों के संकलन से प्रारंभ किया गया। वेद के उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों तथा पुराणों का संकलन कर उन्हें लिपि प्रदान किया गया। विद्वान ब्राह्मणों के मुताबिक श्री चित्रगुप्त पूजन यम द्वितीया को किया जाता है और आज ही के दिन भगवान धर्मराज यमराज की पूजा अर्चना का महाविधान है। यह किसी एक जाति का पूजन नहीं है, बल्कि कलम से जुड़े सभी लोगों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। जो शिक्षा और बुद्धि से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना वंदना करना अनिवार्य है। यह बात अलग है कि भगवान कायस्थ श्री चित्रगुप्त के वंशजों को, जिन्हें हम कायस्थ के नाम से जानते हैं, उनसे उनकी उत्पत्ति हुई है, अतः उनके लिए यह पूजा विशेष रूप से कर्तव्यनिष्ठ हो जाती है और यह पूजन बल, बुद्धि, साहस, शौर्य के लिए अहम माना जाता है। कई पुराणों ग्रंथों में इस पूजन के बिना कोई भी पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसा लेख मिलता है। मंत्री श्री धर्मराजस्य चित्रगुप्तः शुभंकरः पायन् मां सर्व पापेभ्यः शरणागत वत्सलः। द्वापर युग में पांडव ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर भीष्म पितामह से यम द्वितीया के विषय में प्रश्न करते हैं, यम द्वितीया के फल के बारे में जानना चाहते हैं। उस समय भीष्म पितामह ने संपूर्ण कथानक जो है
युधिष्ठिर को सुनाते हैं और उन्हें यमद्वितीया के महा आलोक का वर्णन प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक पुराणों में लेख मिलता है। भगवान चित्रगुप्त के प्रथम पत्नी क्षत्रिय पत्नी से उत्पन्न संतानों के नाम है भानु, विभानु, विश्वभानु और वीर्यवान। इसके अलावा ब्राह्मण कन्या इरावती से उत्पन्न संतानों के नाम हैं चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिमवान, चित्रचारु, अरुण और अतेंद्रिय। तो इस तरह से 12 संतानों के पिता भगवान श्री चित्रगुप्त का विराट स्वरूप अत्यंत दुर्लभ है। इनका विश्लेषण मिलता है पुराणों के अनुसार कि चारु मथुरा जी को गए और वहां रहने के कारण उनसे माथुर हुए, और सुचारु गौड़ बंगाले को गए, इससे वो गौड़ हुए। चित्रभट नदी के पास के नगर को गए तो वो भटनागर कहलाए। श्रीवास नगर में भानु बसे, इसलिए वो श्रीवास्तव कहलाए। हेमवान अंबाजी दुर्गा जी की आराधना कर अंबा नगर में ठहरे तो वो अंबस्ट कहलाए। और सक्सेन नगर में अपनी भार्या के साथ मतिमान गए, इससे वो सूर्यध्वज कहलाए। इस तरह से सभी बच्चों का, उनकी संतानों का जो है अनेक स्थानों में बसने से उनके विभिन्न प्रकार की उपजातियां और उपनामों का प्रादुर्भाव देखने सुनने को मिलता है। परंतु सुधीजनों को मैं अवगत कराना चाहूँगा कि भगवान श्री चित्रगुप्त जो हैं वो साक्षात परम ब्रह्म का अवतार ही हैं, और कहते हैं कि वो अमर शक्तियों में से हैं। जिस तरह से भगवान श्री हनुमान, जिस तरह से मार्कंडेय ऋषि इत्यादि अमर परमात्मा तत्वों के बारे में हमको विश्लेषण मिलता है, उसी श्रेणी में भगवान चित्रगुप्त का भी नाम आता है। त्रेता युग के एक कथानक का यहाँ पे मैं विवरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। इससे आपको भगवान श्री चित्रगुप्त के महत्व का और भी ज्ञान होगा, ऐसा विश्वास है। तो स्पष्ट है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को हम यमद्वितीया कहते हैं। ठीक दीपावली के दूसरे दिवस को हम यमद्वितीया के नाम से जानते हैं और इसे भाई दूज भी कहते हैं। और जैसा कि स्पष्ट है कि कायस्थ बंधुओं के लिए और जितने भी बौद्धिक व्यवसायी हैं उन सभी के लिए, जो कि खाता बही इत्यादि का प्रयोग करते हैं, उनके लिए यह जो पूजा है कलमदान पूजा कहलाती है। और इसके अलावा यम और यमुना दोनों भाई बहनों का आज के दिन ही जो है प्रेम मिलन होता है और उन्हें प्रेम डोर बांधी जाती है। तो ये इस तरह से भी जो है भगवान यमराज का भी महापर्व है। यमराज के प्रति श्रद्धा और पूजन का महापर्व है। आज के दिन भगवान यम, भगवान चित्रगुप्त और माँ यमुना के पूजन का महाविधान होता है। कहते हैं यम ने अपनी बहन यमुना को यह वचन दिया था कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करेगा उसे यम भय कभी नहीं रहेगा। भाई बहन के मध्य सौमनस्य और सद्भावना का पावन प्रवाह अनवरत प्रवाहित रहे तथा दोनों एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करते रहें, यही भाई दूज का उद्देश्य है। हम आपको बता दें कि वर्ष में हिंदू सनातनी लोग जो हैं 2 बार भाई बहन के पावन त्योहार को मनाते हैं। तो पहला रक्षाबंधन है, कहते हैं उसमें बहन को भाई के घर जाना चाहिए और यमद्वितीया के दिन भाई को बहन के घर जाना चाहिए, ऐसा विधान है। और इस तरह से इस महाविधान के स्वरूप हमें आचरण करना चाहिए। हम अपनी मूल बात पर आ जाते हैं। कहते हैं ये त्रेता युग का दृष्टांत है। भगवान राम के राजतिलक में श्री चित्रगुप्त जी का आमंत्रण छूट गया था, जिसके कारण भगवान चित्रगुप्त नाराज हुए और दीपोत्सव की समाप्ति पर दीपावली के समापन तक जो है उन्होंने प्रतीक्षा की कि भगवान राम के इस महा उत्सव में निश्चित तौर पर मुझे बुलावा आएगा, मुझे जाना होगा। परंतु जब नहीं आया तो आपने जो है कलम का त्याग कर दिया।
इसलिए बंधु आज ये परिपाटी है कि सभी कायस्थ लोग दीपावली की पूजा के बाद कलम का स्पर्श नहीं करते और 24 घंटे कलम का त्याग करते हुए कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भगवान चित्रगुप्त की पूजा करते हैं और उसके बाद फिर कलम का स्पर्श करते हुए अपना लेखन कार्य प्रारंभ करते हैं और इस तरह से फिर वर्ष भर लेखन कार्य उनका चलता है। तो ये कायस्थ में आज भी परिपाटी है, वही दृष्टांत आज मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इस तरह से जब दीपोत्सव संपन्न हो जाता है और परेवा काल शुरू हो चुका था, दूसरी तरफ सभी देवी देवता को भगवान राम ने देखा, लेकिन भगवान चित्रगुप्त वहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो भगवान राम ने भगवान चित्रगुप्त के ना आने के कारणों की पड़ताल की। पड़ताल में पता चला कि गुरु वशिष्ठ के शिष्यों ने भगवान चित्रगुप्त को निमंत्रण नहीं पहुंचाया है। उधर स्वर्ग और नरक के सारे काम रुक गए थे। प्राणियों का लेखा जोखा ना होने के कारण ये तय कर पाना मुश्किल हो रहा था कि किसको कहाँ भेजा जाए। तब गुरु वशिष्ठ के शिष्यों की गलती को समझते हुए भगवान राम ने अयोध्या में भगवान विष्णु द्वारा स्थापित भगवान चित्रगुप्त के मंदिर में गुरु वशिष्ठ के साथ जाकर भगवान चित्रगुप्त की स्तुति की और गुरु वशिष्ठ की गलती के लिए क्षमा याचना की, जिसके बाद भगवान राम का आग्रह मानकर चित्रगुप्त जी ने लगभग 4 पहर अर्थात 24 घंटे बाद पुनः कलम दवात की पूजा करने का कार्य प्रारंभ किया और प्राणियों का लेखा जोखा लिखना शुरू कर दिया। कहते हैं कि श्री अयोध्या महात्म्य में भी इस मंदिर को श्री धर्महरि मंदिर कहा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों को अनिवार्यतः श्री धर्महरि मंदिर जी के दर्शन करना चाहिए, अन्यथा उसे इस तीर्थ यात्रा का पुण्य प्राप्त नहीं होता, क्योंकि स्वयं भगवान श्री राम ने वहां जाकर भगवान श्री चित्रगुप्त की पूजा अर्चना वंदना की है। तभी से परेवा काल शुरू होने के बाद कायस्थ भी 24 घंटे कलम दवात का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इस घटना के बाद कायस्थ ब्राह्मणों के लिए भी आदरणीय और पूजनीय हुए हैं, ऐसा लेख मिलता है। इस घटना के पश्चात मिले वरदान से यह स्पष्ट हो जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जो हैं और उनके वंशज वह ब्राह्मणों से दान ले सकते हैं, ऐसा लेख मिलता है। क्योंकि ब्राह्मण जो पांडित्य कर्म में संलग्न हैं वह सभी व्यक्तियों से दान लेते हैं, परंतु कायस्थ जो हैं वो ब्राह्मणों से भी दान दक्षिणा ले सकते हैं, ऐसा विधान सुनने को मिलता है। तो अखिल ब्रह्मांड नायक देवाधिदेव महादेव अनंत कोटि भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज संपूर्ण विश्व का कल्याण करें। ओम यमाय धर्मराजाय श्री चित्रगुप्ताय वै नमः। ओम शांति शांति शांति।